हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। मैंने आप लोगों को ड्यूरिंग द मार्केट भी गाइड किया और नो डाउट बहुत अच्छे अच्छे टारगेट्स भी हमें देखने को मिले। कल हमने डिस्कशन की थी कि जब हमारा मार्केट यहाँ 17,371 के नीचे निकलेगा हम क्या कर सकते हैं, पुट की पोजीशन ले सकते हैं, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा जो बीच में एक लेवल भी बताया था 17,343 के पास, है ना। कि मार्केट यहाँ पे अपना क्या है, एक साइडवेज या थोड़ा टाइम होल्ड कर सकती है। तो यहां से लेके यहां तक का बहुत अच्छा एक मोमेंटम मिला। मार्केट ने वहीं से क्या कर दिया, एक होल्ड करना शुरू कर दिया। जब मार्केट इस पॉइंट के आसपास थी, कहां थी, जब इस पॉइंट के आसपास थी, तब मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट किया कि मार्केट आपको ट्रैप करने के लिए रेडी है। सिंपल। और मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग ट्रैप भी हुए होंगे। जैसे मार्केट ने ये वाला प्लान ये जो क्रॉस किया होगा तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे क्या किया, कॉल की पोजीशन में एंट्री ली होगी फॉर श्योर। और मार्केट ने बड़ा जबरदस्त तरीके से आप लोगों को क्या है, कुछ इस तरीके से वेज पैटर्न बनाया और ये वाला वेज पैटर्न बनाया, इसका ऊपर के साइड ब्रेकआउट किया, सब लोगों को बिठाया और मार्केट नीचे आना शुरू कर गई। देखते हैं टेलीग्राम चैनल में हमने क्या डिस्कशन की थी। जस्ट 1 सेकेंड जी। अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, दोनों जो हमारे इंडेक्स थे, है ना, जैसे निफ्टी है, यहां पे मैंने आप लोगों को क्या बताया था, निफ्टी है कि मार्केट कुछ इस रेंज के अंदर मार्केट चल रही है। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तब हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। सिंपल सी चीज है। अच्छा, दूसरी जो एक चार्ट है उसके अंदर मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी ट्रेड करने के लिए दिया था, बैंक निफ्टी का एनालिसिस दिया था कि मार्केट कुछ इस कंसोलिडेशन के अंदर चल रही है, जब इसके नीचे निकलेगा तब हम क्या करेंगे, पुट की पोजीशन लेंगे। सिंपल, इतना सा काम था। और थर्ड जो एक स्क्रीनशॉट दिया था, उस स्क्रीनशॉट के अंदर मैंने क्या बोला कि मार्केट इज रेडी टू ट्रैप एंड बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ट्रैप करने के मूड में थी। और जैसे ही आप लोग बचे तो कुछ इमोजी हमने एंजॉय करने के लिए बना दी, क्योंकि हम मार्केट को साइडवेज देख रहे थे तो और कर भी क्या सकते थे। आप लोगों को सुजेशन भी दी कि वेट टू ब्रेक डाउन द 17,342। जैसे ही हमारा 17,342 का लेवल ब्रेक होगा हम क्या करेंगे, एक पुट की पोजीशन लेंगे। और 17,342 का लेवल कहां पे आ रहा था, इस पॉइंट के पास आ रहा था 17,342। ठीक, सिंपल। जैसे मार्केट ने उसको तोड़ा और बहुत अच्छे पुट के प्रीमियम बढ़े, क्योंकि यहां पे बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी प्रीमियम के अंदर आ गई थी और इस पॉइंट तक बहुत अच्छे मोमेंटम हमें देखने को मिले। जबरदस्त ट्रेड थी। एक तो ट्रेड हमें यहां से लेके यहां तक की मिली पहली, और दूसरी ट्रेड हमें यहां पे आज एक्सपायरी के दिन भी हमने पैसा कमाया। ये सबसे बेस्ट है। जिन लोगों को प्राइस एक्शन आता है उन लोगों ने इस पॉइंट को अवॉइड करके और यहां से भी ट्रेड किया। मैं बार बार बोलता हूं कि प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन को अगर आप फॉलो करते हो, आपकी ट्रेड के अंदर एक्यूरेसी बहुत बढ़ के आ जाती है। जिन लोगों ने आज के दिन लॉस किया उन लोगों को लर्निंग सेशन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, सो दैट उन लोगों को पता चले कि ऑप्शन चेन की पावर क्या है, उनको पता चले कि प्राइस एक्शन के अंदर क्या देखा जाता है, क्यों देखा जाता है और किस तरीके से देखा जाता है। कम से कम वो लॉस करने से तो बंद करें। आप लोग 1099 तो सेव कर लेते हो, बट जो मार्केट के अंदर 2000 4000 या 10,000, बहुत सारे लोग हैं जो 20,000 तक का लॉस करके मानते हैं, वो 1099 ही दे दो, है ना। ये जस्ट एंट्री फीस है। वैसे मेरे कोर्स की कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, ये सिर्फ एक एंट्री फीस है, सो दैट जो सीरियस ट्रेडर हैं, जो सीखने वाले लोग हैं, वो मार्केट के अंदर आए, वो मेरे पास सीखने आए। अदरवाइज कुछ नहीं। 1000 रुपीज में तो आता ही कुछ नहीं। आप लोगों को तो बहुत अच्छी चीज दे रहा हूं। अगर इस चीज को, जो मैं बात बताऊंगा आप लोगों को, अगर वो 2 से 3 या 3 से 4 महीने आप प्रैक्टिस कर लेते हो, वो डिपेंड करता है कि कितनी कैचिंग पावर है आप लोगों की। इस कोर्स को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, फॉर श्योर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाते हो। आप अपना बिजनेस, अपना काम जो मर्जी करते रहो, साथ के साथ आप अपनी ट्रेडिंग भी कर सकते हो, अपने भाई बंधु कजन्स को भी आसपास के सिखा सकते हो। चीजें हैं, ठीक है। देखते हैं कल के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। सिंपल सा सिनेरियो रखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। कल हमने डे का चार्ट यहाँ पे डिस्कस किया था। सिंपल सी चीज थी। क्या चीज था कि यहां पे कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बन रही थी जो इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए यहां कहीं पहुंच रही थी, और बोला था कि मार्केट यहां पे आएगी और दोबारा रिटेस्ट करके एक नीचे जाएगी।
दो चीजें हमने कल डिस्कस की थी कि निफ्टी जो है वो हमारी डाउन ट्रेंड का पैटर्न बना रही है और बैंक निफ्टी जो है वो अप साइड का पैटर्न बना रही है। दोनों इंडेक्स क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये चीजें हमने डिस्कस की थी। सिंपल, जब तक ये दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं आएंगे तब तक हम कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड नहीं कर पाएंगे। आज वो चीजें हुई, निफ्टी भी डाउन साइड ट्रेंड के अंदर आया और बैंक निफ्टी भी डाउन साइड ट्रेंड के अंदर आया। सिंपल, निफ्टी क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल सेक्टर्स होते हैं, उन्हीं में से बैंक निफ्टी भी एक सेक्टर है। तो मदर कौन है, ये इसी में से क्या निकला, बैंक निफ्टी निकला। निफ्टी जो है वो मेन है, बैंक निफ्टी उसका एक पार्ट हो गया। और बैंक निफ्टी के अंदर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, उनकी वेटेज के हिसाब से उसको देखा जाता है, साथ के साथ एक्यूरेसी देखने के लिए। और निफ्टी को वेटेज देखने के लिए कुछ और जो है स्टॉक्स देखे जाते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, लर्निंग सेशन के अंदर आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से मैं चीजें समझाऊंगा कि होता क्या है, आप लोगों को कैसे मार्केट को देखना है ना। और मेन बात, अब अगर आप लोग बोलते हो कि सर स्ट्रेटेजी दे दो, स्ट्रेटेजी दे दो, स्ट्रेटेजी मैं दे दूं, बहुत सारे लोग होंगे जो 10 लाख रुपीस में भी स्ट्रेटेजी बेच सकते हैं। अगर स्ट्रेटेजीज से अगर प्रॉफिट होता तो लोग 10 लाख रुपीस में भी, 15 लाख रुपीस में भी स्ट्रेटेजीज खरीद लेते। सिंपल, मैं मुद्दे की बात करता हूं, प्रैक्टिकल बात करता हूं, जो मार्केट के अंदर टेक्निकल है, जिसको हम कोई भी स्ट्रेटेजी बोल देते हैं, वो सिर्फ 30% मार्केट के अंदर काम करता है। प्रूफ कर देता हूं इसी वीडियो के अंदर, लर्निंग लेके जाना आज इस वीडियो के अंदर, और कुछ नहीं है, ठीक है, लर्निंग लेके जाना। दूसरा एक होता है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, और ये मार्केट के अंदर क्या है, ये 70% मार्केट के अंदर काम करती है। टेक्निकल क्या होता है, टेक्निकल के अंदर आपकी हैमर हो गई, ऊपर के साइड बना दो तो ये शूटिंग स्टार हो गई, एक यहां पे बना दो ये इनसाइड कैंडल हो गई, यहां पे बना दो ये आउटसाइड कैंडल हो गई। इसके अलावा आपका डब्ल्यू पैटर्न हो गया, आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, आपकी ये रेंज बॉन्ड मार्केट का ब्रेकआउट हो गया, आपके बहुत सारे वेज पैटर्न है। क्या चीज है, ये टेक्निकल है, आप लोगों को सारे पता है। क्या आप प्रॉफिट करते हो, क्या आप अभी भी प्रॉफिट में हो? अगर प्रॉफिट में हो तो ये वीडियो देखने का मतलब ही नहीं है आप लोगों को, सिंपल सी चीज है। अगर नहीं प्रॉफिट में हो, अभी भी लॉस चल रहा है, तो आपको कहां काम करने की जरूरत है? टेक्निकल तो आप लोगों के पास भरा पड़ा है सारा कुछ, बट इस टेक्निकल को ट्रेड करें तो करें कैसे, वो चीजें साइकोलॉजी के अंदर आती हैं। और इन चीजों को आप मानने को तैयार नहीं होते कि भाई हमारी तो साइकोलॉजी ठीक है, आप तो ऐसे बोलते रहते हो। प्रोफेशनल ट्रेडर की सिर्फ एक पहचान होती है, क्या, कि वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ काम करेगा, दूसरा वो मनी मैनेजमेंट करके काम करेगा, तीसरा उसका माइंड मैनेजमेंट रहेगा। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपकी सही है, आप कभी भी लॉस में नहीं जाओगे। अगर लॉस में नहीं जाओगे तो आपका मनी मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली जो है सेटल रहेगा। अगर मनी मैनेजमेंट आपका सेटल रहेगा तो माइंड आपका वैसे ही कूल रहेगा, आप रिलैक्स रहोगे, है ना। अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपकी बिगड़ी, आपका कैपिटल बिगड़ेगा, कैपिटल बिगड़ेगा तो माइंड बिगड़ेगा। तो यहां से जो सिनेरियो शुरू होता है वो ये है कि 70% मार्केट के अंदर ये काम करता है। नो डाउट प्रोफेशनल ट्रेडर के भी एसएल हिट होते हैं, बट एसएल देना कितना है वो उसको पता होता है। नॉर्मल रिटेल ट्रेडर के भी एसएल हिट होते हैं, बट वो अपना पिछले 4-5 दिन का सारा लॉस एक ही दिन में दे बैठता है। ये फर्क होता है पर जो आम नॉर्मल ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के अंदर। नॉर्मल ट्रेडर इस 30% को ही सब कुछ मान के बैठा होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर को पता होता है कि बाकी चीजें तो सब पता है मुझे, ये चीजें कैसे मैनेज करनी है वो देखनी होती है ना। तो शुरू से लेके एंड तक मार्केट के अंदर क्या है, कोई बाजू पकड़ता है, कोई टांग पकड़ता है, कोई कुछ पकड़ता है, ऐसे करके आप ट्रेडिंग सीख रहे होते हो। ट्रेडिंग ऐसे नहीं सीखी जाती, उसके एक स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप को फॉलो करो, सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप, ऐसे करके स्टेप वाइज उसको सीरीज के अंदर चलते हैं। जब आपको प्राइस एक्शन पता चलता है, आप लोगों को ट्रेंड पता चलता है, ट्रेंड पता चलती है, आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता चलती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता चल गई, आपको पता चलता है कि बाय एंड सेलिंग कब करनी है, बाय कब होगा, सेल कब होगा। जब आपको ये चीजें पता चल जाती हैं तब आपको पता होता है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा। रिस्क रिवॉर्ड सही है तो आपका मनी मैनेजमेंट किस तरीके से है, मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें सही है तो आपका माइंड मैनेजमेंट कैसा है, क्या है ये सारी सीरीज है। इन सीरीज के बिना आप लोग ट्रेडिंग के अंदर काम करना बहुत टफ हो जाता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के पास ये सारी सीरीज के ऊपर काम किया होता है, उसको पता होता है कि उसने करना क्या है।
इतना सा तो लेक्चर बहुत है आज की लर्निंग के लिए। दूसरी चीज, अब डिस्कस क्या कर रहे थे कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, मार्केट ने क्या किया, निफ्टी ने भी नीचे आना शुरू कर दिया, बैंक निफ्टी ने भी नीचे आना शुरू कर दिया। बैंक निफ्टी ने क्या किया, ब्रेकडाउन किया था, अपर साइड रिटेस्ट करने गई, मार्केट नीचे आएगी। मैंने आपको बोला था उस दिन भी कि अगर मार्केट यहाँ पे 3 से 4 कैंडल नीचे बना दे और जैसे ये कैंडल ब्रेक बनाएगी उसके नीचे बहुत अच्छा फॉल हमें देखने को मिलेगा। शायद वो घड़ी आ गई है। अब शायद मैंने इसलिए बोला कि जब मार्केट कल का इस वाली कैंडल का, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं, जूम करके आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाली जो एक ट्रेंड लाइन मार्केट ने कहां गई, ये वाली जो ट्रेंड लाइन मार्केट ने जो ब्रेक की यहां पे आके ऊपर साइड गई। अब नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग हमारी यहां कहीं हो जाए, इस लो के नीचे अगर क्लोजिंग मार्केट दे देती है तब हम क्या करेंगे, डाउन ट्रेंड के अंदर बैठ जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेंड हमें देखने को मिलेंगे डे के अंदर। बस वेट करना है कि मार्केट कब, या तो फ्राइडे के दिन, कल के दिन मार्केट इसको नीचे क्लोज कर दे, अदरवाइज कल के दिन क्या होगा, मार्केट यहां पे आएगी, यहां कहीं इसको क्लोज कर देगी, सिंपल। फिर मंडे के दिन इसको नीचे के साइड जो है मार्केट ब्रेक कर देगी। जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी हम डाउन ट्रेंड के अंदर आ जाएंगे। इतना सा काम मार्केट के अंदर हमें देखने को मिलेगा। अब साथ के साथ देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। जस्ट 1 सेकेंड, मैं बैंक निफ्टी खोल लेता हूं। अब बैंक निफ्टी के अंदर हमने क्या डिस्कशन की थी, डिस्कशन ये थी कि मार्केट कुछ इस तरीके से आ रही है और ऊपर से क्या है, एक इस तरीके से मार्केट चल रही है, सिंपल। यहां पे एक कैंडल बनाई थी, बुलिश इनगल्फ कैंडल बनाई, उसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट अप साइड जाएगी और अपर साइड निकल जाएगी। तो मैंने कल आप लोगों को 2 चीजें और बोली थी कि निफ्टी नीचे की साइड चल रही है, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है अपर साइड चल रही है, ठीक है। तो इन दोनों में से या तो इसको रॉन्ग होना पड़ेगा या इसको रॉन्ग होना पड़ेगा। अगर हम आज का सिनेरियो देखें तो जो एक बैंक निफ्टी है ये क्या कर रही है, इसको रॉन्ग परफॉर्म जो है प्रूव कर रही है। और यहां पे बहुत अच्छी एक चीज हमें नजर आ रही है, क्या नजर आ रहा है, यहां पे हमें बियरिश इनगल्फ कैंडल नजर आ रही है, सिंपल। जैसे मार्केट इस पॉइंट के नीचे निकलेगी, अपने आज के लो के नीचे कल निकलेगी, इस पॉइंट के नीचे हमें बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। हमें ये वाला लो कल के दिन दोबारा देखने को मिल सकता है, सिंपल। बहुत अच्छा टारगेट हमें जो है मिलेगा। पहला हम टारगेट रखेंगे इस कैंडल का लो, दूसरा टारगेट रखेंगे यहाँ पे। तो अब ये क्या करेगी, बहुत अच्छे मूव के बाद एक नीचे ऊपर जाके अब फिर इस तरीके से कुछ ट्रेंड बना सकती है। कल के दिन अगर हमारी बैंक निफ्टी बहुत अच्छी एक रेड कैंडल बना दे और फिर उसके बाद अगले दिन मंडे के दिन ये बना दे, या मंडे के दिन इसके नीचे क्लोजिंग कहीं दे दे, तो बहुत अच्छे टारगेट आने वाले दिनों में हमें नीचे के साइड देखने को मिल सकते हैं। इतना सा काम है। अभी देखते हैं निफ्टी 50 मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। आप लोगों को 5 मिनट में किस तरीके से ट्रेड इसको करना है, सिंपल सा सिनेरियो रखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर हमें देखा जाए कि कॉल की साइड हमें मार्केट किस तरीके से ट्रेड करनी है, कॉल की साइड देखो कुछ नहीं करना, यहां से पकड़ के एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ करनी है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगी मार्केट, तभी हम क्या करेंगे, कॉल की पोजीशन लेंगे। और अगर दूसरी चीज हमें यहाँ पे मेन मुद्दे की बात याद रखनी है कि जो यहाँ पे अपना लेवल था ना 17,343, इसके ऊपर भी अगर मार्केट निकल जाए कॉल के साइड तो बहुत अच्छे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। सबसे पहला ही टारगेट हमें मिलेगा 17,394 का, दूसरा मिलेगा 17,441 का, और फिर मिलेगा 17,484 का। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे कॉल की साइड। और कॉल के साइड आप लोगों को लो क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। या तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का वेट कर लो, या फिर इस लेवल को ब्रेकआउट करने का वेट कर लीजिए, तभी आप कॉल के साइड ट्रेड करेंगे। गैप अप के सिनेरियो में इस पॉइंट तक का ही हमें जो है एक रीटेस्ट मिल जाए, तभी हम क्या कर लेंगे, एक ट्रेड कर लेंगे। सिंपल सा सिनेरियो, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, सिंपल। पुट के साइड देख लेते हैं। पुट के साइड जाने से पहले मैं आप लोगों को फिर से याद करवा दूं कि संडे के दिन मैं लर्निंग सेशन ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो टेलीग्राम चैनल के अंदर जाकर अपनी सीट बुक करवा दीजिए। और टेलीग्राम का चैनल वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ रहे हैं कि सर कैसे बुक करवाएं, टेलीग्राम के अंदर सारी चीजें दी गई हैं, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहां से जाके बुक करवा सकते हो। दूसरी चीज, अगर मार्केट हमारी नीचे चलना शुरू करे, हम इस पॉइंट का वेट करेंगे। देखो ये पॉइंट का ना सारे लोग वेट करेंगे कल के दिन, बट यहां पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद मींस दैट
15 टू 30 पॉइंट अगर इसके नीचे स्पेंड कर दे मार्केट, या 15 टू 20 पॉइंट भी हमें यहाँ पे स्पेंड कर दे, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि यहाँ पे 5-5 मिनट की 4-5 कैंडल्स बन जाएं, इस रेंज के अंदर बन जाएं, और फिर इसके नीचे मार्केट जब ब्रेक करेगी फिर हम फर्दर ट्रेड मार सकते हैं, चल सकते हैं। अगर मार्केट खुलती ही यहाँ कहीं वॉलेटिलिटी के है, फिर हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखकर ट्रेड करना पड़ेगा कल के दिन, क्योंकि मार्केट क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, सारे लोग इसके नीचे सोचेंगे कि हम पुट की पोजीशन ले लें, और ये वाला सिनेरियो जो है बहुत नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इस पॉइंट के नीचे अगर हमारी पुट की पोजीशन बनती है तो हमारे पास टारगेट कौन कौन से रहेंगे। वो टारगेट रहेंगे यहाँ पे 17,238, दूसरा रहेगा 17,164, और फिर रहेगा 17,063, और लास्ट पे 17,000 तो है ही। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, सिंपल, और कुछ नहीं है कॉल पुट की साइड, है ना। मार्केट गैप डाउन ओपन होके यहाँ पे रिटेस्ट मार दे तो इसके ऊपर रखेंगे एसएल, और यहीं से क्या करेंगे, पुट की पोजीशन ले लेंगे और आराम से बैठे रहेंगे। इस तरीके से मार्केट के अंदर हमें क्या करना है, काम करना है, और ज्यादा वीडियो के अंदर कुछ नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करो, और चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने चैनल का नाम है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, लाइव अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, देखते हैं कल के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।